हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली कोरोना के केस हुए कम, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा संक्रमण के मामलों में कमी, लेकिन पहले के मुकाबले अब भी नए मामले हैं ज्यादा। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना के नहीं बल्कि ब्लैक फंगस से केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बुधवार तक राजधानी में ब्लैक फंगस से 1044 मामले आए हैं, जबकि इस संक्रमण से 79 लोगों की जान चली गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रमण के इलाज के लिए दवाइयों की कमी की ओर इशारा करते हुए बताया कि अभी तक 92 लोगों की ब्लैक फंगस से ठीक हो पाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार अगर तय समय सीमा के भीतर लोगों को वैक्सीन टीके के दोनों डोज नहीं लगा सकती है तो उसे इतने शोर मचाने के साथ ढेर सारे टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे। जिसको लेकर जैन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि केंद्र से प्राप्त कार्यक्रम के आधार पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। अगर कोवैक्सीन का आपूर्ति होती रहती तो हमने लोगों को टीके का दूसरा डोज लगाया होता। हम जल्द से जल्द टीका प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 24 घंटों में 576 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को सर्व संक्रमण की दर 0.78% बनी हुई है। मंत्री ने कहा संक्रमण के नए मामलों में कमी आ रही है। एक समय था जब नए मामलों की संख्या 28,000 तक पहुंच गई थी। जब मामले कम होते थे तो उनकी संख्या 150 से 200 थी। हालांकि उनके मुकाबले अब नए मामलों की संख्या ज्यादा है। लोगों को मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है। गौतम गंभीर फाउंडेशन को फेविक्विक दवा की जमाखोरी का दोषी पाया गया। ड्रग्स कंट्रोलर ने दिल्ली एसपी से कहा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना महामारी प्रतिबंध दवाओं की जमाखोरी और बड़ी मात्रा में उनके वितरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ड्रग्स कंट्रोल के एक्शन पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स कंट्रोल ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनाधिकृत रूप से प्रतिबंध फेविक्विक दवा देने और उनकी जमाखोरी का दोषी पाया गया है। ड्रग्स कंट्रोल की तरफ से वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि सांसद गौतम गंभीर ने फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्हें कोरोना काल में अधिकृत तरह से दवाओं की जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया है। ड्रग्स कंट्रोल की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि 2349 स्ट्रीट फेविक्विक गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा खरीदा गया था। हाईकोर्ट ने ड्रग्स कंट्रोल से कहा कि अपनी दवाओं की जमाखोरी के लिए कुछ डीलर्स और लाइसेंस होल्डर्स लोगों को तो नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस पर ड्रग्स कंट्रोल ने कोर्ट से कहा है कि हम भरोसा दिलाते हैं कि नियम का उल्लंघन करने और इतनी बड़ी मात्रा में दवाओं की जमाखोरी के आरोप में गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। हाईकोर्ट ने रामदेव को जारी किया समन। 13 जुलाई को अगली सुनवाई। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दाखिल की थी याचिका। जी हां, दरअसल आपको बता दें योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बाबा के खिलाफ दिल्ली में मेडिकल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। दायर याचिका में रामदेव से पतंजलि की कोरोनिवी टेबलेट को लेकर फैलाई जा रहे बयान और जानकारी को रोकने की मांग की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को पतंजलि की कोरेलिन को लेकर झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए कहा गया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के संबंध में समन जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान न देने को कहा गया है। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बाबा रामदेव पर आरोप लगाया गया है कि वह कोरोलिन को लेकर लोगों को झूठी वादे बयानबाजी कर रहे हैं और कोरोना काल में लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। एमडीए कोरोलिन के भ्रामक दावे को रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस मामले में जस्टिस सी हरिशंकर आज सुनवाई करेंगे। इजराइल जाने के लिए दिल्ली पहुंचे थे 200 लोग। उड़ान भरने से पहले 40 लोग पाए गए कोरोना से संक्रमित। जी हां, दरअसल आपको बता दें मणिपुर से इजराइल जाने के लिए लगभग 200 लोग का तथ्य 30 अप्रैल को दिल्ली पहुंचा था। इस समूह में कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद वे इजराइल के लिए उड़ान नहीं भर सके। ये सभी लोग राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। यहूदी समुदाय के इन सभी लोगों का 28 मई को कोरोना टेस्ट किया गया। रिपोर्ट में 40 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है। 200 लोगों के समूह में सिर्फ 3 लोग हिंदी भाषा को जानते हैं, बाकी सभी मणिपुर की भाषा बोलते हैं। एक शख्स ने बताया कि वह लोग इससे पहले भी इजराइल में रह चुके हैं और अब वहाँ की नागरिकता लेकर वहीं बसना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यहूदी समुदाय से जुड़े होने के कारण उनको इजराइल की नागरिकता बड़ी आसानी से मिल गई। दिल्ली में यहाँ से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। कोरोना महामारी, बंगाल में चुनावी हिंसा समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में गुरुवार को
संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो रही है। बैठक में कोविड-19 की एक और लहर के लिए तैयारी, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और देश की वर्तमान स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक इस मायने में अहम है कि यह आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तोत्र होसबे द्वारा इस सप्ताह के प्रारंभ में राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के कुछ दिन बाद हो रही है। समझा जाता है कि होसबोले से इस बैठक में कोविड-19 के प्रबंधक के बारे में फीडबैक लिया था। सूत्रों ने कहा कि भागवत जी, दत्ता जी सभी 5 सरकारवाहक और सुरेश भैया जी जोशी दिल्ली में होंगे। वह सभी देश के प्रमुख मौजूद विभिन्न प्रशासनिक और वर्तमान मुद्दों पर चर्चा के लिए कई दौर की बैठक करेंगे। बैठक में जिन मुद्दों पर विचार से चर्चा होने की संभावना है वे अर्थव्यवस्था समेत कोविड के संपूर्ण प्रभाव, स्वयं सेवक द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी व राहत कार्य, प्रभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी तेज करने जैसे विषय शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा देश की राजनीतिक व वैचारिक रूप से अहम, खासकर उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति इस बैठक में अहम रूप से छाए रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वैसे तो सत्तारूढ़ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी की बैठक का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उनकी संभावना को इनकार कर नहीं किया जा सकता। संघ के सूत्रों ने इसे शीर्ष पदाधिकारी की अनौपचारिक बैठक बताई है, जो कि हर महीने होती है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। न्यायाधीश जस्टिस के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट में बोले निर्माता, यह सुशांत सिंह राजपूत पर बनने वाली बायोपिक नहीं है। जी दरअसल आपको बता दें, आगामी फिल्म न्यायाधीश जस्टिस में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के करियर, नाम या उनसे मिलती जुलती किसी भी प्रकार की समानता को चित्रित नहीं किया गया है, क्योंकि यह उन पर बनने वाली बायोपिक नहीं है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक राजपूत के पिता की ओर से दायर याचिका के विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बात बुधवार को बताई गई है। वार्तालाप है कि न्यायाधीश जस्टिस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि यह कथित रूप से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित है। याचिका में अभिनेता के पिता ने किसी को भी फिल्म में उनके बेटे का नाम अथवा इससे मिलते जुलते नाम के इस्तेमाल को रोकने का आग्रह किया गया है। यह फिल्म 11 जून को प्रदर्शित होनी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति संगी नरूला ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश ने निर्माताओं और निर्देशक से कहा है कि अदालत का फैसला आने तक इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात की अधिक संभावना है कि 11 जून से पहले अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सिनेमा को रिलीज करने का कार्यक्रम वापस ले लिया जाएगा। शराब की होम डिलीवरी जल्द होगी शुरू, जाने कब से कब तक कर सकेंगे ऑर्डर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को हरी झंडी दिखा दी है। इसके लिए सरकार ने अखबारी नियमों में संशोधन किया है। मंगलवार को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जल्द दिल्ली वासी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि शहर में सुबह 10 से रात 8 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। हालांकि समय सरकार की तरफ से अभी तक तय नहीं किया गया है। वहीं अखबारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले पर एलजी से मंजूरी मिली है, फौरन इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे के बाद शराब की होम डिलीवरी नहीं करने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले भी 2010 में सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए अखबारी नियम में बदलाव किए थे। यह पहली बार नहीं है, लेकिन 11 साल पहले हुए बदलाव की अगर बात करें तो उस समय आम लोगों केवल ईमेल या फैक्स के जरिए ही शराब का ऑर्डर दे सकते थे। लेकिन पॉलिसी बनने के बाद दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई। इस बार फिर दिल्ली सरकार ने दिल्ली एक्सवाइड पॉलिसी 2021 में संशोधन किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुनील कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा, नहीं बढ़ाएगी पुलिस कस्टडी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुनील कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और दिल्ली पुलिस की 3 दिन की हिरासत बढ़ाने की याचिका को ठुकरा दिया गया है। इससे पहले 29 मई को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत को बढ़ाया था, जो कि आज खत्म हो रही है। सुनील कुमार और उसके साथियों पर पहलवान सागर धनखड़ के और उनके 2 मित्रों के साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है। सागर ने बाद में दम तोड़ दिया था। सुनील कुमार को सह आरोपी अजय के साथ 23 मई को बाहरी दिल्ली के मुंडा से गिरफ्तार किया गया था। 2 बार ओलंपिक पर जीत चुके कुमार इससे पहले 3 हफ्ते तक फरार रहे। पुलिस ने बताया कि उनसे आरोपी की पहचान हरियाणा के इजर जिले के रहने वाले भूपेंद्र मोहित गुलाल और रोहतक जिले के रहने वाले मंजीत के रूप में की गई है। ये लोग काला सौदा और नीरज बवाना गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इन्हें दिल्ली के कंझावाला इलाके गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिले के स्पेशल स्टॉक की टीम ने एक खुफिया सूचना मिलने पर यह गिरफ्तारी की है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दिए गए एंटीबॉडी कॉकटेल का पहला डोज अब यहाँ भी की जा रही है तैयारियां। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की पहली डोज दी गई है। अस्पताल ने सही मरीज का चयन कर दवा दी है।
अस्पताल ने जानकारी दी कि एक 65 वर्षीय मरीज को कोरोना संक्रमित होते ही शुरुआत में ही एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि आगे चलकर मरीज का संक्रमण गंभीर न हो जाए, इसके लिए एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया है। एंटीबॉडी कॉकटेल देने के बाद मरीज को 1 घंटे निगरानी में रखा गया। इसके बाद देखा गया कि कॉकटेल का मरीज पर सही प्रभाव हो रहा है या नहीं। जानकारी के अनुसार अब गंगाराम अस्पताल में भी मरीजों को एंटीबॉडी कॉकटेल देने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार एंटीबॉडी कॉकटेल के दवाओं और इंडिविजुअल को मिलाकर बनाती है। ये मरीज को कोरोना से लड़ने में मदद करती है। इससे कोरोना पर दोहरा प्रभाव किया जाता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको जरूर प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।